राधे कृष्ण आप सभी को। ओम नमो नारायण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल देव देवी धाम में। मैं राज राजेश्वरी फिर से कार्तिक माह के इस पावन अवसर पर लेकर आई हूँ आप सभी के लिए कार्तिक महात्म्य कथा के सभी अध्याय। तो आज हम पढ़ेंगे और सुनेंगे कार्तिक महात्म्य कथा का अध्याय 15। तो इस अध्याय को शुरू करने से पहले चलिए श्री गणेश जी को और अपने गुरुदेव जी को नमन करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम भगवान श्री गणेशाय नमः। अथ 15वां अध्याय। अब जैसा कि हमने 14वें अध्याय में सुना था कि किस प्रकार से नारद मुनि ने राजा पृथु को कार्तिक मास और एकादशी तिथि साथ ही साथ अहोई माँ की कथा सुनाई थी। और अब इस 15वें अध्याय में राजा पृथु नारद जी से क्या पूछते हैं, तो चलिए सुनते हैं। अथ 15वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, अब आप भक्त वत्सल भगवान की पूजा का इतिहास सुनाने की कृपा करें। तब नारद जी बोले, हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूं, सो ध्यान लगाकर सुनो। अब इस अध्याय में राजा पृथु नारद जी से पूछ रहे हैं कि हे नारद जी, आप मुझे भक्त वत्सल भगवान यानी कि श्री हरि श्री विष्णु जी की पूजा का इतिहास बताएं। तब नारद जी कहते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हें अवश्य ही एक पुरातन इतिहास बताऊंगा, तुम ध्यान लगा करके सुनो। तो अब क्या बताते हैं नारद मुनि जी, चलिए सुनते हैं। पहले कांतिपुर में चोल नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी थी, कोई भी दरिद्र पीड़ित या दुखी नहीं था। राजा के नाम पर उस देश का नाम भी चोल देश रखा गया। एक बार वह राजा मूल्यवान मणि मुक्ताओं द्वारा भगवान की पूजा करके वही मंदिर में बैठ गया। उसी समय उक्त नगर के विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने आकर अनेक तुलसी दल तथा जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी पत्रों से राजा की पूजा के मणि मुक्ता आदि ढक गए। यह देख राजा ने क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा, हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ध्यान नहीं है। मणि मुक्ताओं से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुमने तुलसी दलों से ढककर समाप्त कर दिया है। अब नारद मुनि जी उन्हें भगवान की पूजा का इतिहास बताते हुए कथा सुनाते हैं राजा चोल की, जो कि कांतिपुर में रहते थे और उन्हीं के नाम पर उनके राज्य का नाम भी चोल था। तो कहते हैं कि उस राजा की जो प्रजा है अत्यंत ही सुखी थी और कोई भी उसके प्रजा में दरिद्र नहीं था, कोई भी किसी प्रकार से पीड़ित नहीं था, किसी प्रकार का कोई भी दुख उसके राज्य में उसकी प्रजा को नहीं था। और कहते हैं कि एक बार की बात है, राजा बड़े ही महंगे अमूल्य मणि मोतियों हीरो जवाहरातों से भगवान का पूजन कर रहे थे मंदिर में। और उसी समय उस मंदिर में विष्णु शर्मा नाम के एक ब्राह्मण आते हैं और आकर के भगवान के समक्ष तुलसी दल और जल से पूजा करते हैं। अब उनके तुलसी के पत्रों को देख करके राजा बड़ा ही क्रोधित होता है और कहता है कि तुम्हारे इन तुलसी दलों की वजह से, इन तुलसी पत्रों की वजह से मेरे इतने सुंदर, इतने मूल्यवान मणि और मोतियों की जो सुंदरता है वो ढक गई तुम्हारे इन तुलसी दलों की वजह से। और क्रोधित होकर के उनको कहता है कि तुम्हें पूजा का कुछ भी ध्यान नहीं है, तुमने मेरे मणियों की शोभा को अपने तुलसी दलों से ढक दिया। अब जब राजा विष्णु शर्मा को ये बातें कहते हैं तो विष्णु शर्मा जी आगे उन्हें क्या जवाब देते हैं, यह सुन विष्णु शर्मा कहने लगे, हे राजन,
अभिमान से वशीभूत होने के कारण तुम भगवान शिव की पूजा को नहीं जानते। ब्राह्मण के ये वचन सुन राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम दरिद्री हो, इस कारण भगवान की पूजा क्या जानो? क्या तुमने कभी भगवान का कोई स्थान बनवाया अथवा कोई यज्ञ आदि किया? अगर यही बात है तो मैं देखता हूं कि भगवान की भक्ति करके पहले तुम स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूं। इतना कहकर राजा ने गंगुल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए। साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य दान देने लगा। अब जैसे ही विष्णु शर्मा जी को वो राजा इतनी खरी खोटी सुनाता है कि तुमने मेरी मणियों की, मुक्ताओं की शोभा समाप्त कर दी अपनी तुलसी दलों से, तुम्हें तो भगवान के पूजन का कुछ भी पता नहीं है। तो विष्णु शर्मा जी उन्हें कहते हैं कि हे राजा, तुम अभिमान में चूर होकर के मुझे ये सब कह रहे हो। तुम्हें तो ज्ञात ही नहीं कि भगवान शिव की पूजन किस प्रकार की जाती है, तुम कुछ नहीं जानते उनके बारे में। तो जैसे ही विष्णु शर्मा जी के ये वचन राजा सुनता है, फिर उसको और क्रोध आता है और वो कहता है कि तुम दरिद्री हो, तुम मुझे बताओगे, तुम गरीब कहीं के, तुम मुझे बताओगे कि भगवान का पूजन कैसे किया जाता है, कि मैं नहीं जानता भगवान का पूजन करना और तुम्हें ज्यादा आता है। तुम क्या जानो कि भगवान का पूजन क्या होता है? क्या तुमने कभी उनके लिए कोई स्थान बनवाया है, कोई मंदिर बनवाया है, कोई यज्ञ किया है? तो ये सब कह करके वो बड़े अहंकारवश उनको, विष्णु जी को ये सब बातें सुना रहे होते हैं। अब साथ ही साथ फिर वो राजा ये भी कहते हैं कि चलो, अगर यही बात है कि मैं पूजन को नहीं जानता और तुम ज्यादा जानते हो, तो चलो देख ही लेते हैं कि भगवान की भक्ति करके पहले तुम स्वर्ग में जाते हो या मैं। ये तो देख ही लेंगे कि पहले तुम स्वर्ग में जाओगे या मैं। अब ये कह करके वो क्या करते हैं कि गंगुल ऋषि जी को बुलाते हैं और आचार्य बना करके वहीं पर यज्ञ करना शुरू कर देते हैं। और यज्ञ आदि करवाते हुए ब्राह्मणों को बहुत सा दान भी करते हैं। परंतु विष्णु शर्मा सर्वदा की भांति माघ तथा कार्तिक मास के व्रत, तुलसी वन का रोपण, एकादशी का व्रत तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करता रहा। वह उठते बैठते चलते फिरते हर समय भगवान का नाम स्मरण तथा कीर्तन करने लगा। साथ ही एक समय भोजन करता। एक दिन विष्णु शर्मा ने ज्यों ही रसोई तैयार करके रखी, कोई पाक उठाकर ले गया। इसके बाद उसने सायंकाल का व्रत भंग होने के भय से पुनः रसोई नहीं बनाई और भगवान का भजन करता हुआ भूखा ही सो गया। अब कहते हैं जैसे ही राजा ने यज्ञ आरंभ कर और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी, तो विष्णु शर्मा तो जैसे पहले करते थे नित्य की ही तरह, वैसे ही कार्तिक मास में व्रत करना, तुलसी जी का पूजन करना, तुलसी को रोपना और एकादशी का व्रत करना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का पूरा दिन जाप करना और एक समय भोजन खाना और उठते बैठते चलते फिरते भगवान को याद करना, भगवान का स्मरण करना, ये सब वो करते थे। रोज कीर्तन करना, भजन करना और एक ही समय भोजन करना। अब ऐसे ही क्या होता है कि एक दिन विष्णु शर्मा जी रसोई तैयार करते हैं और रसोई तैयार करते हैं तो भोग लगाने से पहले ही उस रसोई को कोई उठा करके ले जाता है। इसके बाद फिर वो शाम के समय भाई उनका व्रत टूट ना जाए, क्योंकि उनका नियम था कि वो रोज शाम के समय भजन कीर्तन करते, तो वो उस नियम को छोड़ नहीं सकते थे। तो उस नियम के टूटने के डर से उन्होंने शाम को भी रसोई नहीं बनाई और भजन करते करते भूखे ही सो गए। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई और ज्यों ही भगवान का भोग लगाने लगा, कोई फिर पाक उठा कर ले गया। इसी प्रकार ब्राह्मण को निराहार 7 दिन व्यतीत हो गए। विष्णु शर्मा भूख के मारे व्याकुल हो गया, परंतु सत्संग का समय भंग ना हो जाए, इस भय से उसने दूसरी बार रसोई तैयार नहीं की। वह यही सोचता रहा कि ना जाने कौन हमारा पाक उठाकर ले जाता है। अब क्या होता है, पहले दिन तो उनका पाक उठा करके कोई ले जाता है,
अब ऐसा ही दूसरे दिन भी उनके साथ यही होता है कि भगवान को भोग लगाने से पहले ही उनका खाना, उनका भोजन जो है कोई चुरा करके ले जाता है। अब ऐसा होते 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 पूरे 7 दिन बीत जाते हैं और भूख के मारे विष्णु शर्मा जी बड़े ही व्याकुल, लेकिन भजन कीर्तन का जो नियम है वो ना टूटे, इस वजह से वो रसोई तैयार ही नहीं करते हैं और बस यही सोचते रहते हैं कि पता नहीं कौन मेरा भोजन उठा करके ले गया, कौन मेरा भोजन उठा करके ले गया, मुझे तो भगवान को भोग लगाना था। और वो यही सोचते रहते हैं। तो फिर आगे क्या होता है, भक्तों के इस आश्रम को छोड़ना भी उसने उचित नहीं समझा। तदनंतर उसने निश्चय किया कि आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि पाक को उठाकर कौन ले जाता है। इसके बाद उसने पाक तैयार किया और एक स्थान में छिपकर बैठ गया। थोड़ी देर में उसने देखा कि अति दीनहीन दुर्बल चांडाल, जिसके शरीर में केवल अस्थियां मात्र शेष थी, छिपकर आया और पाक उठाकर ले चला। अब कहते हैं कि विष्णु शर्मा जी भक्तों के आश्रम को भी छोड़ना नहीं चाहते थे और इसीलिए उन्होंने क्या सोचा कि आज तो मैं जो भी मेरा भोजन चुरा करके ले जाता है उसे पकड़ कर ही रहूंगा, अवश्य देखूंगा कि कौन है। तो इस बात को सोच करके वे भोजन तैयार करते हैं और वहीं भोजन रख करके आसपास में ही छिप करके बैठ जाते हैं। और जैसे ही भी छिप करके बैठते हैं तो थोड़ी ही देर में देखते हैं कि बड़ा ही पतला दुबला सा, हड्डियां दिख रही है, एक चांडाल आता है और भोजन को उठा करके ले जा रहा होता है। उसे देख विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो गया और फिर प्रकट होकर कहा, भैया रूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह भी लेते जाओ। और जैसे ही विष्णु शर्मा जी ने उसको देखा तो उसकी हालत देखकर उन्हें दया आ गई, उनका मन पसीज गया और फिर उन्होंने उसे आवाज लगाई, हे भाई, ये भोजन रूखा सूखा है, इसे ऐसे मत खाओ, मेरे पास थोड़ा घी रखा है, वो भी ले जाओ। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर भयभीत हुआ वह चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तभी विष्णु शर्मा जी उसके समीप पहुंच गए और एक वस्त्र से उस पर हवा करने लगे। अब कहते हैं कि जैसे ही ब्राह्मण विष्णु जी अब जैसे ही विष्णु शर्मा जी उस चांडाल को ऐसे बोलते हैं कि घी भी ले जाओ, तब वो चांडाल डर जाता है उनकी आवाज सुन करके और भागने लगता है। और जैसे ही वो भागने लगता है तो ठोकर खा करके वहीं गिर जाता है। और फिर विष्णु शर्मा जी उसके पास जाते हैं और उसके पास जाकर के एक कपड़े से उसे हवा करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद उस ब्राह्मण ने क्या देखा कि उस चांडाल की जगह शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा वनमालाधारी भगवान विष्णु स्वयं वहां लेटे हुए हैं। अब जैसे ही विष्णु शर्मा जी उस चांडाल को हवा करते हैं तो फिर क्या देखते हैं उसी क्षण कि वो चांडाल नहीं, वो तो हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमाला धारण किए हुए भगवान श्री हरि स्वयं लेटे हुए हैं। उसी समय ब्राह्मण ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी रुद्रादि देवता भी वहां पर आ गए। ऋषि मुनि वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब विष्णु भगवान ने अत्यंत स्नेह पूर्वक ब्राह्मण का आलिंगन कर उसको सारूप्य मुक्ति प्रदान की। तदनंतर अपने साथ विमान में बैकुंठ को ले गए। अब जैसे ही ब्राह्मण ने देखा कि भगवान है तो वह भगवान के चरणों में गिर गया और नतमस्तक हो करके उसने भगवान को प्रणाम किया। और जैसे ही प्रणाम किया तो क्या देखते हैं कि सभी रुद्रादि देवता भी वहां पर आ गए हैं और ऋषि मुनि भी आ गए हैं और सभी वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं। तब विष्णु भगवान ने बड़े ही प्यार से, बड़े ही प्रेम से ब्राह्मण विष्णु शर्मा जी को गले लगाया, आलिंगन किया उनका और उनको गले लगा करके उन्होंने सारूप्य मुक्ति प्रदान की और अपने साथ विमान में बिठा करके वैकुंठ धाम को ले गए। यह चरित्र देख चोल राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य गंगुल ऋषि को बुलाकर कहा कि यह सब क्या हो रहा है, जिसके द्वेष के कारण मैंने यज्ञादि किए वह वैकुंठ को जा रहा है और मैं यहीं पर स्थित हूं।
क्या मेरे यज्ञ दान आदि सब निष्फल हो गए? इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। अब नारद मुनि जी क्या बताते हैं राजा पृथु को कि जैसे ही जो विष्णु शर्मा जी को श्री हरि अपने साथ वैकुंठ ले जा रहे होते हैं और चोल राजा को जब ये पता लगता है तो बड़ा ही दुखी होते हैं चोल राजा, और अपने आचार्य गंगुल ऋषि को बुला करके उनको बोलते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। कहते हैं कि जिसके साथ दुश्मनी के कारण, जिसके साथ द्वेष के कारण मैंने ये सब यज्ञ आदि किए, वो तो वैकुंठ जा रहा है और मैं यहीं पर हूं। क्या मेरे द्वारा किए गए यज्ञ दान आदि का कोई फल नहीं है? इससे तो यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से प्रसन्न नहीं होते, केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण राजा के कोई संतान भी नहीं थी, अतएव अपना संपूर्ण राजपाट धन संपत्ति अपने भांजे को सौंपकर भगवान मुझे स्थिर भक्ति प्रदान करें, ऐसा कहते हुए यज्ञ कुंड में कूद गया। अब राजा बड़ा दुखी था और वैसे भी विवाह नहीं किया हुआ था, यानी कि वो ब्रह्मचारी थे, जिस वजह से उनकी कोई संतान भी नहीं थी। तो उन्होंने अपना सभी राजपाट संपत्ति अपने भांजे को दे दी और भांजे को सौंप करके वे यज्ञ कुंड में कूद गए। और यज्ञ कुंड में कूदते समय उन्होंने भगवान से एक ही प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे स्थिर भक्ति प्रदान करें। यह दृश्य देख गंगुल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा चोटी उखाड़ ली। तब से अभी तक चोल देश में भांजा ही मामा का उत्तराधिकारी होता है और गंगुल गोत्र के ब्राह्मण आज भी शिखा नहीं रखते। अब कहते हैं कि जब गंगुल ऋषि जी ने ये सब देखा कि राजा किस प्रकार से यज्ञ कुंड में कूद गए हैं, तो उन्हें बड़ा क्रोध होता है और क्रोध के वश वे अपनी शिखा उखाड़ लेते हैं, अपनी चोटी को उखाड़ देते हैं और कहते हैं कि तभी से चोल देश में भांजा ही अपने मामा की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। और जो गंगुल गोत्र के ब्राह्मण हैं वे आज भी शिखा यानी कि चोटी नहीं रखते हैं। चोल राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान ने प्रकट होकर अग्निकुंड में ही उसका आलिंगन कर उसे भी सारूप्य मुक्ति प्रदान की। इसके पश्चात भगवान विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा चोल राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल नियुक्त कर दिया। अब कहते हैं कि जैसे ही वो चोल राजा यज्ञ कुंड में अग्नि में समाता है, तभी भगवान श्री हरि प्रकट होते हैं और उसे अपने गले से लगा करके उसे भी सारूप्य मुक्ति प्रदान करते हैं। और इसके बाद भगवान विष्णु शर्मा जी को तो पुण्यशील और चोल राजा को सुशील नामक अपने द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर लेते हैं। इति 15वां अध्याय। इसी के साथ 15वां अध्याय पूर्ण होता है। आगे और अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल से यूं ही जुड़िए रहिएगा। ओम नमो नारायण। राधे कृष्ण।